अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 14 को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने 14.1 के क्वेश्चन 9 जो है 1 से 9 तक वो हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में बेटा हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि एक स्पेस क्राफ्ट है वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के गिर्द तक वो मूव कर रहा है। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है उसने हमें कहा हुआ है, देखें ज़रा, उसको हम कह देते हैं कि हमारे पास वो ए है। लेट जो पहला पॉइंट है इसको हम ए कह देते हैं और वो पॉइंट है हमारे पास, उसके जो वैल्यूज गिवन है वो है 140, एक्स एक्सिस के साथ 240 और माइनस 120, 240 और माइनस 50। ये पॉइंट ए है। यहाँ से जो स्पेस क्राफ्ट है ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। तो बी हमारे पास है 130, 210 और 130 एक्स पे वैल्यू है, और हमारे पास वाई के साथ क्या है 210, और जेड के साथ हमारे पास है 80। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जो है वो स्पेस क्राफ्ट मूव कर रहा है। ये पॉइंट ए है हमारे पास और ये पॉइंट क्या है, बी है हमारे पास। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर रहा है। तो हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, जो आपको पता दो पॉइंट के दौरान कम से कम फासला होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी, ये उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, और वो जो मैग्नीट्यूड है वो किस में होनी चाहिए, किलोमीटर्स में होनी चाहिए। हमारे पास बेटा इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट ए है इसके पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर आपको तो हम लिखेंगे ओ ए 120i प्लस 240j माइनस 50k। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखें हमारे पास अगर हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स और वाई। अगर मैं इस पॉइंट की बेटा लोकेशन बता देता हूँ ओरिजिन की रिस्पेक्ट से, तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ओ पी। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, जो एक्स हमारे पास है कंपोनेंट, इसके साथ हम आई यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे और वाई कंपोनेंट के साथ हम यूज़ करेंगे जे। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जेड एक्सिस है तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे बेटा जी के। तो सिंपल, अगर किसी पॉइंट की हम ओरिजिन की रिस्पेक्ट से लोकेशन बता देते हैं तो वो बन जाता है पोजीशन वेक्टर। तो हमने ये पॉइंट ए था तो हमने इसका पोजीशन वेक्टर लिख लिया ओ ए, तो ये आ गया 120i प्लस 240j माइनस 50k। इस तरह बी की हम बेटा जो है पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो वो आ जाएगा 130i प्लस 210j प्लस 80k। तो देखिए क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट है वो मूव हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो हम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा इक्वल होगा, डी जो है डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल होगा ए बी के इक्वल। तो ए बी का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है, वो हमारे पास यूँ होगा कुछ, ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए बाय हेड टू टेल रूल। इसका प्रूव होता है ए बी किसकी इक्वल होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, देखें तो ओ बी की वैल्यू है 130i प्लस 210j प्लस 80k माइनस ओ ए की वैल्यू है बेटा 120i प्लस 240j माइनस का 50k। तो देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये 130i बेटा वैसे, 210j भी एज इट बेटा, 80k भी बेटा एज इट। ये माइनस है तो हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट स्किप करेंगे तो सारी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 120i माइनस का हो जाएगा, 240 जो जे है बेटा ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस के आ जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 50k। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, एक्स कंपोनेंट को एक्स में से माइनस करते हैं, जे कंपोनेंट को जे में से और के को
के में से सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब आई वाली वैल्यू को आई के साथ, जे वाली को जे वाली के साथ, के वाली को के वाली के साथ। तो डी हमारे पास आ जाएगा 130 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 10i, 210, 210 माइनस 240, तो ये आ जाएगा माइनस का 30j बेटा, 80k और ये 50, तो ये हो जाएगा 130k। तो ये हमने बेटा क्या किया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब उसने कहा है कि हमने क्या डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड का हमें पता बेटा फॉर्मूला है, हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो क्या होता है, हमारे पास ये जो एक्स कंपोनेंट होता है इसका स्क्वायर आ जाता है 10 प्लस जो वाई कंपोनेंट है -30 इसका स्क्वायर आ जाता है, और जो z कंपोनेंट है 130 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और होल का स्क्वायर रूट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 10 का स्क्वायर प्लस -30 का स्क्वायर प्लस 130 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 17,900। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें बेटा, तो ये आ जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 179 किलोमीटर्स। उसने कहा था कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड हमने किलोमीटर्स में फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। तो देखें पार्ट 1 में हमें जो वेक्टर गिवन है वो हमारे पास u इज इक्वल है -6i प्लस 3j प्लस 2k। तो इसके हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा जी, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड बेटा किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो आसान सी बात है। मैग्नीट्यूड में हमारे पास ये जो x कंपोनेंट है -6 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जे कंपोनेंट है y कंपोनेंट है 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो z कंपोनेंट है 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और होल का स्क्वायर रूट। तो ये -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इन सबको ऐड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 49 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो बेटा ये आ जाएगा 7। तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो देखें ज़रा, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है हमारे पास वेक्टर u हमारे पास है ना वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बेटा जी वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो देखें हमारे पास जो वेक्टर है बेटा जी वो है हमारे पास माइनस का 6i प्लस का 3j प्लस 2k, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो है बेटा जी 7। तो हम सब के डिनोमिनेटर अलग कर देते हैं, तो इसको हम वी यू हैट लिख लेते हैं। तो -6/7i प्लस 3/7j प्लस 2/7k, ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब डायरेक्शन को साइंस हमारे पास ये होते हैं। तो ये जो हमारे पास x कंपोनेंट होता है इसको हम लिख देते हैं, ये देखें डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ u आर, तो हम यूँ लिख देते हैं कॉज अल्फ़ा, ये जो x कंपोनेंट है -6/7, और इस तरह कॉज बीटा हमारे पास ये जो y कंपोनेंट है 3/7, और जो हमारे पास इस तरह कॉस गामा जो z कंपोनेंट है 2/7। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसके डायरेक्शन को साइंस लिख दी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं हमारे पास -6/7 3/7 2/7। तो ये हमने क्या किया, डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट कर लिए। तो नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट है 2।
इसमें देखिए v हमारे पास वेक्टर है 4i+2j-5 के, तो इसके हमने डायरेक्शन को साइन फाइंड करने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, v का बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारे पास x कंपोनेंट है 4 इसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट है 2 इसका स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट है -5 इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो देखें 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 2 का स्क्वायर 4 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 + 4 + 25। ये आ जाएगा बेटा जी हमारे पास स्क्वायर रूट 45, और 45 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाएगा हमारे पास 3√5 के। तो ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। देखिए हम उस तरह जैसे मैंने पार्ट 1 करवाया उसी तरह भी कर सकते हैं, और इस तरह भी डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो देखें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वी आर, तो इसको यूँ लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास x कंपोनेंट है इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे पास v के मैग्नीट्यूड पे, तो 4/3√5, कॉमा ये जो y कंपोनेंट है इसको डिवाइड कर देंगे v के मैग्नीट्यूड पर 2/3√5, और इसी तरह जो हमारे पास ये z कंपोनेंट है -5/3√5। तो यूँ भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। अब नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 3 है, इसमें देखें तो हमें P और Q दो पॉइंट दिए गए हैं, और उसने हमसे ये पूछा है कि हमने P Q के डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने हैं, ये हमसे पूछा हुआ है। देखिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास P है तो हमारे पास पॉइंट, तो हम इसके पोजीशन वेक्टर लिखते हैं OP। तो ये कुछ यूँ आ जाएगा 9i + 3j + 13k, और इस तरह ये पॉइंट Q है तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं OQ। तो ये आ जाएगा 11i + 6j + 19k। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा जी, PQ। तो हमें पता है जो PQ का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये है, PQ = OQ - OP। ये हमारे पास PQ का फॉर्मूला है। तो PQ फाइंड आउट करते हैं। OQ की वैल्यू हमारे पास है 11i बेटा + 6j + 19k, माइनस OP की वैल्यू है बेटा जी 9i + 3j + 13k। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 11i + 6j + 19k, ये वैसे ये माइनस है तो बेटा सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 9i माइनस का 3j माइनस का 13k। तो अब हम क्या करते हैं, आई कंपोनेंट को आई में से माइनस करते हैं, जे वाली वैल्यू को जे में से, के वाली वैल्यू को के में से। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2i, और इस तरह 6 में से 3 निकालेंगे तो 3j, और 19 में से 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6k। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, पी क्यू फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड बेटा कुछ यूँ होगा, हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो है 2 है उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट 3 है इसका स्क्वायर आ जाएगा, और जेड कंपोनेंट है 6 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 4 + 9 + 36 होल का स्क्वायर रूट। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बेटा क्या आ जाएगा 49। 49 का आपको पता है स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा 7। तो हमने क्या करने, पी क्यू के डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने हैं।
तो देखें डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू आर, तो देखें हमारे पास ये जो एक्स कंपोनेंट है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पी क्यू के मैग्नीट्यूड पे। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, ये जो हमारे पास एक्स के साथ है वो आ जाएगा। अब इसी तरह जो हमारे पास वाई कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड पर, और इस तरह जो जेड कंपोनेंट है 6 इसको डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड पर। तो ये हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लिए पार्ट 3 के। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शनल एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। देखिए हमारे पास यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो तीन एंगल हमें गिवन है, जैसे पार्ट फर्स्ट में हमें गिवन है पहला एंगल है 45, दूसरा 45 है, तीसरा 60। तो कहता है क्या ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शनल एंगल हैं या नहीं, ये हमने बताना है। देखें इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं फॉर डायरेक्शनल एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, अगर ये हमारे पास ये जो एंगल है वो सिंगल वेक्टर के डायरेक्शनल एंगल हैं तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला है कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा इज इक्वल 1। तो फिर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करना चाहिए कि कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा इज इक्वल 1 होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे हम फर्स्ट एंगल जो है इसको अल्फा चूज कर लेते हैं, पुट करते हैं कॉस स्केयर अल्फा की जगह 45 प्लस दूसरा एंगल हम बीटा चूज कर लेते हैं 45 और तीसरा एंगल हम चूज कर लेते हैं 60 इज इक्वल 1। कॉस 45 की वैल्यू बेटा होती है 1 ओवर स्केयर रूट 2, और ये स्केयर है तो स्केयर हम यूज़ करेंगे। कॉस 45 की वैल्यू है 1 ओवर स्केयर रूट 2, स्केयर है तो स्केयर लगा देंगे। कॉस 60 की वैल्यू बेटा है 1 ओवर 2, स्केयर है तो स्केयर यूज़ करेंगे प्लस इज इक्वल 1। तो ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये 1 ओवर 2, ये भी 1 ओवर 2 आ जाएगा और ये 1 ओवर 4 आ जाएगा इज इक्वल 1। अब इन तीनों टर्म्स का हमें एलसीएम लेते हैं, तो बेटा एलसीएम आ जाएगा 4। एलसीएम का क्या रूल है कि एलसीएम को हम इस पे डिवाइड करेंगे, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। सिमिलरली 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 1 वैसे। तो इनको हम ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर 4 इज इक्वल 1। और आपको पता है बेटा 5 ओवर 4 और 1 तो इक्वल नहीं होते। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 आ जाता, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल है, ये जो ट्रिपल एंगल है, ये डायरेक्शनल एंगल होंगे सिंगल वेक्टर के। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट साइड पे आंसर आया 5 ओवर 4, राइट पे आंसर आ रहा है 1। तो फिर हम लिखेंगे सो गिवन ट्रिपल्स या गिवन एंगल्स आर नॉट, सो गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शनल एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। अगर आंसर 1 आ जाता हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी तो फिर हम कहते हैं ये डायरेक्शनल एंगल है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आया लेफ्ट हैंड साइड का तो फिर हम कहेंगे ये डायरेक्शनल एंगल्स नहीं है। पार्ट 2 में देखें तो हमारे पास जो एंगल गिवन है वो 30, 45 एंड 60। तो अब हमने ये चेक करना है कि पार्ट 2 में ये जो हमें है एंगल गिवन है क्या ये डायरेक्शनल एंगल है सिंगल वेक्टर के या नहीं। तो सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने पहले 45 यूज़ किया था अब 30 यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहले भी 45 था अब भी 45 और तीसरा एंगल हमारे पास 60 है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा 30 हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सिंप्लीफाई हम वैसे ही करेंगे। cos 30 की वैल्यू बेटा होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, और ये स्क्वायर वैसे cos 45 की बेटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर वैसे cos 60 की बेटा 1 ओवर 2, ये स्क्वायर वैसे इज इक्वल 1। अच्छा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4।
क्योंकि न्यूमिनेटर का स्क्वायर लैदा कर देंगे, डिनोमिनेटर का लैदा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो और ये इससे कैंसिल 1/2, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा जी 4 इज इक्वल 1। तो अब देखें ये 4 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो बेटा 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1। ये देखें इनको ऐड करें न्यूमिनेटर में तो ये आ जाएगा 7/4 इज इक्वल 1। तो हमें पता है 7/4 और 1 तो इक्वल नहीं होते, तो फिर हम क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम नहीं आया तो फिर हम लिखेंगे सो गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शनल एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। ये भी पार्ट 1 की तरह हमारे पास ये भी जो एंगल हैं वो सिंगल वेक्टर के डायरेक्शनल एंगल नहीं है। जो पार्ट 3 इसमें बेटा हमें जो एंगल गिवन है 45, 68 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अब हम देखते हैं क्या ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शनल एंगल है, तो फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे। अब अल्फ़ा कितना हो जाएगा बेटा जी 45 डिग्री, बीटा कितना हो जाएगा बेटा जी 60 डिग्री, और गैमा कितना हो जाएगा वो भी बेटा 60 डिग्री इज इक्वल 1। तो cos 45 होता है बेटा 1/√2 स्क्वायर, वैसे cos 60 होता है बेटा जी 1/2, और ये स्क्वायर वैसे cos 60 बेटा क्या होता है 1/2, और ये स्क्वायर वैसे ये इसे कैंसिल 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल 1। तो 4 हम क्या करते हैं इन तीनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम आएगा, 4 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को हम 4 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 1, और सिमिलरली यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो ये हम ऐड करें न्यूमिनेटर में तो क्या आ जाएगा 4/4 इज इक्वल 1। 4 4 से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल 1 आ गया। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आ गया, तो हम कहेंगे सो गिवन एंगल्स आर डायरेक्शनल एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। फिर ये जो हमारे पास एंगल है वो हम कहेंगे सिंगल वेक्टर के डायरेक्शनल एंगल हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये जो बेटा एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होगी।